अच्छा, जो फिजा अली के शो में जो हुआ था, आप क्या समझती हैं कि वो फिजा अली इनकी 2 वीडियो आई थी, सिंपैथीज दिखा रही थी, उनको इनका दर्द था, नहीं दिखा रही थी, या सिर्फ व्यूज का चक्कर था? नहीं, व्यूज का चक्कर था। 2 वीडियो आई तो थी, एक मिशी खान ने अपने पेज पे लगाई थी जिसमें ये पहले प्लानिंग कर रहे हैं कि थोड़ा जा होर सासू का लीक हुई थी। हाँ जी, तो आप मुझे एक बात बताओ कि वो तो सारा प्रोग्राम ही टिटो पार्टी था, और फिर रमजान के टाइम इन्होंने कैसे शैतानों वाले काम किए इन दोनों ने, और कैसी अपनी शैतानगी दिखाई और लोगों के से व्यूज बटोरे, और उस वक्त भी लोगों ने इसके ऊपर मीम्स बनाई हैं। अच्छा, लोगों ने प्यार नहीं दिया इसको, लोगों ने प्यार नहीं दिया इसको। एक मैं आपको बात बताऊं, कुछ भी है, हारिस मेरे ऊपर कुछ भी बोल दे, कैसा भी बोल दे, जिस तरह का मर्जी बोल दे, वो एज अ इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट और एज अ सहाफ़ी बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, एज अ शोहर, और शोहर होके जो ये कानों में बातें देती हैं, उस पॉइंट से वो गलत है। आप मेरी बात समझ रही हैं? उस पॉइंट से वो बहुत गलत है, उसको इसके पीछे नहीं लगना चाहिए। एक अपना मेंटल लेवल ठीक रखना चाहिए, मेंटल पीस अपना भी तो सही होता है ना। लेकिन इन्होंने औरत की इज्जत को बड़ा नीलाम किया हुआ है, इन मर्दों ने 4-5 मर्द रले हुए हैं, और मैं यहाँ पे इनको यही कहूँगी कि इनको खौफ खुदाई नहीं है। अच्छा, अभी आपके ऊपर इल्ज़ाम ये भी आ रहा है जी कि जब वो खुला के पेपर साइन किए, आप उसको दफ्तर में लेके गई, आपने ही वो सारे पेपर्स वो जो हैं अपनी कस्टडी में कह लें, अपनी सुपरविजन में सिग्नेचर्स कराए, आपने ही वो वीडियो वहाँ पे बनाई, आपने ही उसको अपलोड किया, और आपने ही नबिहा का माइंड सेटअप किया कि इसको खुला ले लो। मैं आपको ना एक बात बताऊँ, ये ना कंगली या बेचारी गरीब नहीं है, पैसे तो इसके पास होते नहीं हैं, इसने ना मुझे फोन किया, वो तो पीआरस मिल जाती है ना, मुंह तो होता ना होता, लिपस्टिक लगा के बैठ जाती हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि इसने मुझे संडे वाले दिन कॉल किया। अच्छा, मुझे कहती है डॉक्टर साहिबा क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो अकेले की करना, आओ जरा थोड़ा जा एक सोसाइटी जाना है, वो तो हुआ नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या काम है डॉक्टर साहिबा वहाँ? मैं ना इसको कभी को रेत के नहीं पूछती, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या काम है क्या नहीं है, बड़ा ज़रूरी काम है, किसी से मिलना है। और मैंने कहा ठीक है, और एक ना जोड़ा साथ रख लेना, रात को एक शादी भी अटेंड करनी है। हारिस तो आपको पता लड़के गया हुआ है, तो हारिस ना अपनी घर है, तो मैं आपको साथ ले जाती हूँ। मैंने आगे से कहा डॉक्टर साहब किसी भी शादी पे जाना है ना, तो थोड़ा तैयार होके कपड़ों का पहले बंदा डिसाइड करता है, वो तुसी शहजादे बंदे हो, लै लो कोई भी नाल लै लो। अच्छा, मैंने कहा आपका घर बहुत दूर है, पार्क व्यू मैं नहीं आ सकती, मेरे घर से 20-25 किलोमीटर उसका रास्ता बनता है, आना जाना 40-50 किलोमीटर बन जाएगा, मेरा बड़ा खर्चा हो जाना डॉक्टर साहब। बंदा कह देता है, कहती है नहीं मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, कुछ मैं कहीं नज़दीक आ जाती हूँ। अच्छा, ये ना 2 बजे खान बाबा रेस्टोरेंट के बाहर आके, ठीक है, वहाँ से हमने पिक किया, ये अल हफीज़ गार्डन गई हैं। अल हफीज़ गार्डन में कोई ऑफिस था, उसके अंदर जब गए ना, बारिश हो रही थी उस दिन, अंदर जब गए तो एडवोकेट साहब बैठे थे 5-6, इंतहाई समझदार एडवोकेट थे, कोई उनमें गलत बात नहीं थी। उन्होंने इसके पेपर तैयार करनी शुरू हुई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करानी है? नहीं इसको फारिग कर रही हूँ मैं। अच्छा, हारिस को। अब मेरे ख़ानदान में ना ये चीज़ें सख्त नापसंद की जाती हैं, इवन कि मेरी डाइवोर्स के मामले में भी कोई नहीं बैठता, और ये अल्लाह के नापसंदीदों में से एक काम है, तो मैं कभी भी ये काम करने के लिए पहल ना करूँ। तो ये ना इसने पेपर तैयार करवाया, इसने कहा आप मुझे गवाह, कहती हैं आपको गवाह कर ले, मैंने कहा नहीं। मैंने कहते हैं आईडी कार्ड, मैंने कहा आईडी कार्ड तो नहीं, कहते हैं ड्राइवर के पास होगा, मैंने कहा चलो ड्राइवर को कर लो, उसके पास गए हैं। अच्छा। तो उसने कहा मेरा आईडी कार्ड पास नहीं, मैंने नहीं गवाह बनना। आपका ड्राइवर? जी जी, नदीम भाई। अच्छा, उसके बाद ना इसने ना पेपर तैयार करवाया, इसका होना था बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के लिए दुकानें बंद थी, वकील साहब ने स्पेशल किसी बंदे को बुलाया, उसकी दुकान खुलवाई, हमारी गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ी आगे लगाई, वहाँ पे इसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ। यहाँ तक मुझे पता है कि इसका खुला अभी दायर नहीं हुई थी। अच्छा, बायोमेट्रिक नहीं हुआ? हाँ, संडे का दिन था, बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। इसके आईडी कार्ड का कोई मसला है, वो नहीं मुझे पता क्या मसला है, शायद ब्लॉक्ड है इसका आईडी कार्ड या बैन है, कुछ है सीन। क्यों पता नहीं, कुछ होगा, कुछ मसला, मुझे वाकई नहीं पता इस बारे में। तो अगले दिन इसने मुझे पॉडकास्ट देना था अपनी जर्नी पे, हारिस खोखर पे नहीं, और उस पॉडकास्ट में कहीं पे भी आप देख लो कोई चीज हारिस के मुतालिक बात नहीं हुई या खुला के मुतालिक बात नहीं हुई। ये खुला के जो डॉक्यूमेंट साइन हुए ये इतवार की रात हुए हैं, और सोमवार को इसने आपको पॉडकास्ट दिया, उसमें हारिस की खुला की डाइवोर्स की कोई बात नहीं। आप पूरी पॉडकास्ट उठा के देख ले, चैनल पे लगी हुई है, कुछ भी उसमें ऐड ऑन नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन, उसके बाद जब ये चली गई है ना, तो मैंने सोशल मीडिया पेज दे, क्योंकि इसका मेरा टाइम था 5 बजे, तो ये आई है पौने 8 बजे के 8:15 बजे, और इसने कहा कि ब्रांड के लिए वेट तो करना पड़ता है। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा 8 बजे मेरा चैनल बंद हो जाता है। नहीं, उनको कहना था डॉक्टर नबीहा अली खान आ रही है, मैं आपको फ्री में पॉडकास्ट दे रही हूँ, मैं कौन से आपसे पैसे ले रही हूँ। मैं ना चुप रही, मैंने कहा चलो अब दोस्त है क्या कहना है।
पॉडकास्ट जब देके चली गई है, इसको ड्राइव करवा के दिए चली गई है, तो मैंने गाड़ी में बैठे हुए ज़रा टिकटॉक खोली तो इसकी वीडियोस चल रही। अच्छा, खुला वाली वो जो रात में थी। मैंने इसको कॉल किया तो इसने कॉल नहीं उठाई। अब इसमें ना एक चालाकी है। अच्छा। जब इसने आपको वीडियो नहीं ना देनी तो इसने आपको चालाकी लगानी है कि मैंने देखा ही नहीं फ़ोन, मैं बिजी हो गई, सोई हुई थी, मेरी सोई भी थी, मेरी नज़र से गुजरी नहीं। अच्छा जी, मैंने इसको कॉल किया। जैसे ही मैंने दोबारा आगे थोड़ा सा गई हूँ तो अगले दिन MKY की इकरा आबिद की वीडियो लगी हुई थी। ठीक हो गया, उन्होंने इनकी वीडियो ऑन एयर की हुई थी। मैंने इसको कॉलें की, नहीं की, उस दिन भी नहीं राब्ते में आई। मैं ना बिजी हूँ। लो भाई, काम चलते 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 2 दिन गुजर गए। अच्छा। मुझे ना सब कहने लगे आप क्यों नहीं इसकी वीडियो लगा रही। मैंने कहा मुझे पूरी हकीकत पता नहीं क्या बात है। मेरे कानों तक बात आई कि इनकी ना सुलह हो गई है। अच्छा। मैंने कहा इतना गंद बोल के सुलह हो गई, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात है, इनके घर वाले भी इनको माफ़ कर देंगे। उसने तो साफ साफ कहा ये नामर्द है, इसके टेस्ट करा ले। हाँ, सब हारिस खोखर कहता है कि ये औलाद की वजह से। अब देखो ना, आपके घर का माहौल तो आप जानते हो ना, मैं तो नहीं जानती। मैं कौन, ना 3 में ना 13 में, शादी में मैं हूँ नहीं तो तलाकों में बैठती हूँ अच्छी तरह। मुझे तक बात आई कि रूबी ने तलाक करवाने में कर रही थी, हमने तो अक्लमंदी की, सुलह कर ली। अच्छा जी, ठीक हो गया। हारिस का काम नहीं बनता था कि हारिस मेरे ऊपर कोई वीडियो करे या बात करे। हारिस ने मुझे कॉल किया, हारिस ने मुझे कहा कि बाजी आप मेरे घर आई थी ना, आप नबिया के पास आई थी ना, वो ऐसे था जैसे मास्टर नहीं पढ़ाता, एप्पल बी बॉल्स, इस तरह करके बात कर रहे थे। मैंने कहा मुझे ना आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मैं आपके अब्बू से बात कर लेती हूँ, आप उधर ही हो। मुझे इसके अब्बू ने बताया कि कल रात का ये घर से चला गया हुआ है। अच्छा। और नबीहा के साथ रह रहा है। इधर से नबीहा इंटरव्यू दे के फारिग कर चुकी थी सबको, मजीद इंटरव्यू नहीं दे रही थी। तो मेरे पे ना ये ब्लेम आना शुरू हो गया। अच्छा, मैंने ना इनको खली वली किया, मैंने कहा दफ़ा हो, इनकी तो रोज़ा ना कुत क्लैच है। मेरा एक ना पॉजिटिव इमेज है, मेरे बारे में इल्ज़ामात लगाते रहते। मार्केट में जब मर्द काम करता है 100 तरह के मामलात होते हैं, जब औरत भी काम करती है तो 100 तरह के मामलात होते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता सामने वाला दूध का धुला है या सामने वाले ने आपको हिडन कोई बात की तो हमारे खिलाफ है। ने आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया ना कि आप उनके घर गई हैं और उनके ससुराल वालों जी, को उन्होंने जब पहले लड़ी थी ना, ये पुरानी बात को बीच में मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। जब ये फिजा अली के टाइम में इसको घर से निकाला ना, तो ये रोती थी कि मुझे मेरे घर के अंदर घुसाएं। तब हारिस ने मुझे बुलाया था कि मेरे अब्बू को जरा बात करके देखना ना, तो मैं गई, हारिस ने खाना वाना भी खिलाया। हारिस ने कहा कि सुलह सफाई कराए, मेरी बीवी इधर ही रहे। हाँ, इधर ही रहे। लेकिन इसके अब्बू ने कहा कि हारिस जहाँ मर्जी रहे, हम इस पे पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन मैंने इस औरत को घर नहीं आने देना, क्योंकि मेरी बहू पे इसने इल्जाम लगाया। हाँ, अभी रिसेंटली भी तो इल्जाम लगाया हाँ, कि भाभी बेडरूम में रिसेंटली इल्जाम लगाया। यार आप ये देखो कि जिस औरत का मेंटल लेवल ये होगा कि भाभी उसका दरवाजा बंद करके कमरे में थी, अल्लाह माफ करे, उनको तुम्हारे जाने का भी वेट कर लेना चाहिए था।